ट्रेडिंग में लॉस ये हार नहीं है, ये तो एक चैलेंज है और हर चैलेंज को एक सही सिस्टम से जीता जा सकता है। तो चलिए आज उसी प्रोफेशनल प्लेबुक को खोलते हैं जो आपको इस मुश्किल से बाहर निकलने में मदद करेगी। एक सवाल पूछता हूँ, अगर 1000 रुपए का नोट फट जाए तो क्या उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है? नहीं ना, आरबीआई के रूल्स के हिसाब से आप उसे बैंक में वापस जमा करा सकते हैं। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में आपका कैपिटल अगर कम हो भी गया तो वो बेकार नहीं हुआ है, पर उसे वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर लाना उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। और असल में असली खेल यहीं से शुरू होता है। ये है हमारी प्लेबुक, एक पूरा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे लॉस के मैथ से, फिर प्रोफेशनल लॉगबुक की बात करेंगे, अपनी साइकोलॉजी को समझेंगे, कुछ डिफेंसिव रूल्स बनाएंगे, एक रिकवरी प्लान देखेंगे और आखिर में सही माइंडसेट पर बात खत्म करेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है मैथ्स। देखिए, लॉस से रिकवरी का जो गणित है ना, वो थोड़ा उल्टा है। इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे कहते हैं असिमेट्रिक रिकवरी। चलिए एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको 10% का लॉस हुआ, तो आपको क्या लगता है वापस ब्रेक इवन पर आने के लिए कितना गेन चाहिए? 10%? नहीं, आपको चाहिए 11.1%, थोड़ा सा ज्यादा है ना? अब देखिए, जैसे जैसे लॉस बड़ा होता है ये गैप और भी बड़ा हो जाता है। अगर आपका लॉस 20% है तो उसे कवर करने के लिए आपको 25% का गेन कमाना होगा। अब ये सिर्फ थोड़ा ज्यादा नहीं रहा। और अब ये देखिए, ये सबसे चौंकाने वाली बात है। अगर आपका अकाउंट 50% नीचे चला गया तो इसका मतलब पता है क्या है? आपको उसे वापस 0 पर लाने के लिए 100% का गेन चाहिए। मतलब बची हुई पूरी कैपिटल को डबल करना होगा। सोचिए, सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये समय की भी बात है। एक रूल है, ट्रिपल फाइनेंस रूल। ये कहता है कि जितना टाइम लॉस करने में लगता है ना, रिकवरी में उससे अक्सर 2 से 3 गुना ज्यादा टाइम लग जाता है। मतलब अगर 1 महीने में ड्रॉडाउन आया तो ट्रैक पर वापस आने में 3 महीने भी लग सकते हैं। तो अब जब हम इस मैथ की गहराई को समझ गए हैं तो सवाल उठता है कि हम पता कैसे करें कि गलती हो कहाँ रही है? इसका जवाब है आपकी ट्रेडिंग लॉगबुक में। इसे कोई डायरी मत समझिए, ये आपकी ट्रेडिंग बिजनेस का फाइनेंशियल ऑडिट है। एक प्रोफेशनल जर्नल में सिर्फ प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, उसमें ये 5 चीजें जरूर होती हैं। ट्रेड की पूरी डिटेल, आपने वो ट्रेड लिया क्यों, उस वक्त मार्केट का मूड कैसा था, ट्रेड लेते हुए आपके दिमाग में क्या चल रहा था, डर था, लालच था, और हाँ, सबूत के लिए एक स्क्रीनशॉट। अपने हर ट्रेड को 1 से 10 की स्केल पर रेट कीजिए। खुद से पूछिए, ये ट्रेड कितना कॉन्फिडेंस वाला था? क्या ये डर या फोमो में लिया गया फैसला था या एक सोचा समझा प्लान था? ये छोटा सा काम आपको अपने इमोशनल पैटर्न पहचानने में बहुत मदद करेगा। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। कहते हैं कि ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी। अगर कोई अपने दिमागी मार्केट को नहीं जीत सकता तो वो शेयर मार्केट में कभी नहीं जीत पाएगा। और ये 2 इमोशंस हैं जो अकाउंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पहला है डर, जिसे लॉस अवर्जन भी कहते हैं। इसमें हम लॉस वाले ट्रेड को बस होल्ड करके बैठे रहते हैं, इस उम्मीद में कि वो पलट जाएगा। और दूसरा है गुस्सा, यानी रिवेंज ट्रेडिंग। एक बड़ा लॉस हुआ और हम मार्केट से बदला लेने के लिए बड़े बड़े ट्रेड लेने लगते हैं। इनके अलावा भी कुछ और कॉमन जाल हैं, जैसे कि फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, या फिर कुछ ट्रेड्स सही जाने के बाद आने वाला ओवर कॉन्फिडेंस, और कंफर्मेशन बायस, मतलब हम सिर्फ वही खबरें पढ़ते हैं जो हमारे ट्रेड को सही साबित करें। इनमें से किसी में भी फंसना खतरनाक हो सकता है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल और पक्के नियमों की बात करते हैं। ये नियम रिकवरी के टाइम पर आपके कैपिटल के लिए एक शील्ड की तरह काम करते हैं। इनसे कोई समझौता नहीं। तो पोजीशन साइज कैसे तय करें? कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, एक सिंपल सा रूल है। बस ये देखिए कि आपका स्टॉप लॉस कितना दूर है। जितना चौड़ा स्टॉप लॉस होगा, पोजीशन साइज उतना ही छोटा रखना पड़ेगा। बात बस इतनी सी है। इससे ये पक्का हो जाता है कि हर ट्रेड में आपका रिस्क कंट्रोल में रहे। वाइड स्टॉप, छोटा साइज, बस। और ये एक ऐसा नियम है जो आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकता है। सिर्फ वही ट्रेड लीजिए जिसमें कमाने की गुंजाइश गंवाने के रिस्क से कम 3 गुना हो, मतलब 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इससे ये होता है कि अगर आपके आधे से ज्यादा ट्रेड गलत भी जाते हैं तब भी आप लंबे समय में प्रॉफिट में ही रहेंगे। एक और मजबूत नियम बनाइए, 2 कन्फर्मेशन रूल।
मतलब कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने आप को कम से कम 2 मजबूत वजह दीजिए कि ये ट्रेड क्यों लेना चाहिए। इससे आप जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचेंगे। जब आप ड्रॉडाउन में होते हैं तो खेलने का तरीका बदलना पड़ता है। अब अटैक करने का नहीं बल्कि डिफेंस करने का टाइम है। तो देखते हैं कि ये डिफेंसिव मोड आखिर होता क्या है। सबसे पहले तो अच्छे लॉस और बुरे लॉस में फर्क करना सीखिए। अच्छा लॉस वो है जो आपने अपने सारे नियम फॉलो करने के बाद भी उठाया, ये बिजनेस का हिस्सा है। लेकिन बुरा लॉस वो है जो आपने कोई नियम तोड़कर या डर या लालच में आकर किया। ये एक गलती है जिसे ठीक करना है। डिफेंसिव मोड में जाने के लिए ये 4 स्टेप्स फॉलो करें। पहला, अपने ट्रेडिंग साइज को तुरंत आधा कर दीजिए। दूसरा, अपनी जर्नल को खोलिए और बुरे लॉस के पैटर्न को ढूंढिए। तीसरा, सिर्फ अपने सबसे बेस्ट सेटअप्स पर ट्रेड करके कॉन्फिडेंस वापस लाइए। और चौथा, जब स्थिरता वापस आ जाए तो धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाइए। और आखिर में इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं, एक माइंडसेट जो इन सब चीजों की नींव है। और वो ये है कि सफल ट्रेडिंग एक मैराथन की तरह है, 100 मीटर की रेस की तरह नहीं। ये लाइन सब कुछ कह देती है। जैसे एक मैराथन रनर शुरू में ही अपनी सारी एनर्जी नहीं लगा देता, वैसे ही ट्रेडिंग में आपका पहला लक्ष्य है टिके रहना, अपनी कैपिटल को बचाना। अगर आप गेम में बने रहेंगे तो मौके आते रहेंगे। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपकी स्ट्रैटेजी का आईना नहीं है, वो आपकी मानसिकता का आईना है। अगर दिमाग में डिसिप्लिन है तो अकाउंट अपने आप ग्रो करेगा। तो सवाल ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी क्या है, असली सवाल ये है कि आपकी मानसिकता कैसी है।